मूवी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की लड़की दिखाई जाती है और वो आज से अपने मॉम के नए बॉयफ्रेंड के घर रहने जा रही है। लेकिन नोआ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड सभी बिछड़ने वाले थे। कुछ ही देर में नोआ की मॉम राफिला उसे लेकर एक बड़े से मैंशन में पहुंचती है। यहाँ नोआ को सारी सुविधाएं और पर्सनल बेडरूम भी दिया जाता है। राफिला के न्यू बॉयफ्रेंड का नाम विलियम था और ये पैसों के साथ साथ दिल का भी बहुत ही अमीर इंसान है। नोआ अपने रूम में जाती है और उसे अपने रूम से बाहर का व्यू काफी अमेजिंग लगता है और उसे वो कमरा बहुत ही पसंद आता है। और वो अपनी फ्रेंड से फोन पर बातें करती है और उसे बताती है कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझसे ये अमीरों के शौक झेले नहीं जाते। तभी उसकी मुलाकात उसके स्टेप ब्रदर निक से होती है, जो कि उसके न्यू डैड का बेटा था। अब क्योंकि नोआ उस घर में नई नई आई थी, इसलिए निक का डॉग थोर उस पर भौंकने लगता है। उसे देखकर नोआ डर रही थी, इसलिए निक उसका बहुत मजाक उड़ाता है और अपने डॉग को शांत रहने के लिए कहता है। अब रात को उनके पेरेंट्स एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे थे, इसलिए नोआ अपनी महंगी महंगी ड्रेस इग्नोर करके अजीबोगरीब ड्रेस पहनती है। रात होते ही वो सभी डिनर पर जाते हैं। निक डिनर के बीच में अपने डैड से कहता है कि डैड, मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। निक के डैड नोआ को भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं और ना चाहते हुए भी निक को नोआ को अपने साथ ले जाना पड़ता है। और तभी दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, इसलिए निक नोआ को बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। अब नोआ उस रास्ते में अकेली होती है और तभी वो एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट मांगती है। वो अपना नाम मारियो बताता है। दरअसल मारियो और नोआ दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और मारियो के जरिए नोआ को पता चलता है कि निक एक पार्टी में गया है और मारियो भी वही जा रहा है, तो नोआ भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। और वहां नोआ निक को लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए देखती है और निक उसे धमकी देता है कि अगर तुम ये बात घर पर बताओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ नोआ से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड जैना और लियोन भी आते हैं, जिसके बाद निक के दोस्त पार्टी एंजॉय करने चले जाते हैं। नोआ पार्टी में इधर उधर घूम रही थी। इसी दौरान उसे एक रोनी नाम का लड़का मिलता है, जो एक नंबर का लफंगा था। नोआ निक को जेलस फील कराने के लिए रोनी द्वारा भेजा गया ड्रिंक पी लेती है। तभी निक रोनी के बंदे को मारकर नोआ को वहां से ले जाता है। वो नोआ को बताता है कि ये लोग लड़कियों के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाते हैं, इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये लोग हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं। नोआ नशे की हालत में बड़बड़ा रही थी, इसलिए निक उसे उसके बेड पर सुला देता है। निक वहां बैठा उसे देख रहा था और वो नशे में बकबक किए जा रही थी और बड़बड़ाते हुए उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगली सुबह जब निक ब्रेकफास्ट कर रहा था तो नोआ उससे पूछती है कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन निक उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे चिढ़ाने लगता है कि कल रात तो काफी खूबसूरत थी। ये सुनकर नोआ निक से लड़ने लगती है कि तभी वहां दोनों के मॉम डैड आ जाते हैं। अब निक नोआ और अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाता है। जब निक सफरिंग कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा था तो नोआ उसे चोरी छुपे घूर रही थी। जैना कहती है कि क्या बात है नोआ, तुम्हारी नजर तो निक से हट ही नहीं रही है। दूसरे दिन निक की कार रेस थी, जिसके लिए निक नोआ को भी साथ ले जाता है। ये रेस निक और रोनी के ग्रुप के बीच होने वाली थी और जो कोई भी इस रेस को हारेगा उसे 15,000 यूरो और अपनी कार भी हारनी होगी। रेस शुरू होने से पहले निक का ध्यान रेस की बजाय नोआ पर था, क्योंकि वो ब्लैक ड्रेस में बहुत ही हॉट लग रही थी। निक कहीं ना कहीं नोआ के लिए कुछ अलग फील कर पा रहा था। अब रेस शुरू होती है और निक अपनी कार को बहुत तेज भगाता है और इस रेस के फर्स्ट राउंड को जीत लेता है। वो सभी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी नोआ के फोन पर अननोन पर्सन का मैसेज आता है कि नोआ का बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड मिलकर उसे चीट कर रहे हैं और दोनों की किसिंग पिक्स को देखकर नोआ बहुत ही गुस्सा करती है। वो अपने इस गम को भुलाने के लिए ड्रिंक करती है और पार्टी को एंजॉय करने लगती है। जब इससे भी नोआ का मन नहीं भरता तो वो पार्टी में आए हुए लड़के को पकड़कर किस करने लगती है और किसिंग के फोटोज वो अपने बॉयफ्रेंड को भेजना चाहती थी ताकि वो उससे बदला ले सके। लेकिन तभी वहां पर निक आ जाता है, क्योंकि उसे नोआ की ये सब हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। वो नोआ से कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी फोटोज दूं तो तुम घर चली जाओगी, जिस पर वो मान जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए वो अपने स्टेप ब्रदर को किस करती है और इस किस को दोनों एंजॉय कर पा रहे थे। जिसके बाद निक इमोशनल होकर नोआ को अपनी कार में बिठा देता है और कहता है कि जेना तुम्हें घर छोड़ देगी। वो जेना को मैसेज करके खुद अय्याशी करने चला जाता है, लेकिन जेना इस मैसेज को नहीं देख पाती। नोआ अब रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर थी, इसलिए रोनी फाइनल राउंड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है और कहता है कि अगर तुम कार से उतरी तो तुम्हारा भाई ये रेस हार जाएगा, और यही इस रेस का रूल भी था। नोआ उससे कहती है कि ये तो चीटिंग है। नोआ कहती है कि तुम्हारी रेस तो निक के साथ होने वाली थी। रोनी कहता है कि डरो मत, लेडीज फर्स्ट, मैं तुम्हें 5 सेकंड पहले जाने दूंगा।
जिस पर नोआ मुस्कुराती है और रेस शुरू होने के बाद भी वो बड़े आराम से लिपस्टिक लगा रही थी। 5 सेकंड होने के बाद दोनों अपनी अपनी कार को भगाना शुरू करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नोआ का बाप असल में एक रेस चैंपियन था, इसलिए नोआ को भी कार बहुत अच्छे से चलानी आती थी। नोआ अपनी कार को ड्रिफ्ट मारते हुए रेस को जीत जाती है, लेकिन रॉनी निक से कहता है कि मेरी रेस तुमसे थी, लेकिन तुमने अपनी बहन से रेस को करवाया, इसलिए तुम इस रेस को हार चुके हो और यही रूल है। और उसके बाद निक को 15,000 यूरो और अपनी प्यारी कार को गंवाना पड़ता है। नोआ रोनी से कहते कि तुमने ये रेस चीटिंग करके जीती है, ना मर्द कहीं के एक लड़की से हार गए। रोनी नोआ द्वारा हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाता और उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से निक और उन सभी में मारपीट शुरू हो जाती है। इस रात के बाद निक नोआ की इन हरकतों से काफी नाराज था, इसलिए नोआ उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे और कार लौटा दूंगी, लेकिन इसमें मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। अगले दिन से नोआ को रोज धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। नोआ इन चीजों से काफी डरी हुई थी और वो ये बात निक को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगले दिन निक अपनी सगी बहन मैडी से मिलने जाता है, क्योंकि निक की मॉम और डैड की बॉन्डिंग अच्छी ना होने से दोनों अलग रह रहे थे। काफी टाइम से निक घर नहीं आया था, इसलिए नोआ उसे मिस कर रही थी और निक भी नोआ के रूड बिहेवियर से काफी उदास था। घर आकर निक देखता है कि नोआ उसके डॉग थोर के साथ लेटी हुई है। निक ये देखकर हैरान हो जाता है और निक और नोआ दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन ये बात धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी निक खुद को रोकते हुए कहता है कि दोबारा से कभी मुझे खुद के करीब मत आने देना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तभी वहां पर नोआ की मॉम भी आ जाती है। वो नोआ से पूछती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया है, क्या ये सच है? नोआ अपनी मॉम की बातों को इग्नोर कर देती है और अगले दिन नोआ निक को खुद पर पानी डालकर चिढ़ा रही थी। तभी उसकी मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को वहां ले आती है, ताकि ये दोनों आपस में बात करके अपना रिलेशन सही कर सके। उसे वहां देखकर नोआ डर जाती है, क्योंकि अगर उसने निक को देख लिया तो वो समझ जाएगा कि निक किस वाला बंदा है जिसकी फोटो नोआ ने उसे जलाने के लिए भेजी थी। उसे डर था कि कहीं डैन उसकी और निक की किस वाली फोटो उसकी मॉम को ना दिखा दे। डैन नोआ से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, बट नोआ उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि नोआ अब कहीं ना कहीं निक को चाहने लगी थी। इसके बाद निक के फ्रेंड्स डैन को साइड में लेकर चले जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर निक नोआ को पूल में खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब ये साफ था कि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। अगले सीन में कोई अनजान बंदा नोआ के लिए बुके और धमकी भरे मैसेज भेजता है। फिर हमें रोनी के साथ एक और आदमी को दिखाया जाता है जो उससे कोई काम शुरू करने के लिए कह रहा था। रोनी जानबूझकर निक को सड़क के बीचों बीच बुली कर रहा था और उसकी स्टेप सिस्टर यानी नोआ को गालियां दे रहा था। इस वजह से उनके बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में निक को काफी चोट लगी थी। जब ये बात नोआ को पता चलती है तो वो रोने लगती है। निक कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं अब से लड़ाई नहीं करूंगा और आज के बाद तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। बाहर अकेले जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए अब कहीं भी जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। नोआ निक के जख्मों का दर्द कम करने के लिए उसके साथ रोमांस करने लगती है, बट तभी वहां डैन आ जाता है। नोआ डैन से चले जाने को कहती है और उसे ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। अगले दिन निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, जहां नोआ निक को उसकी हारी हुई कार के बदले टो स्पोर्ट कार देती है और कहती है कि मैंने पहले सोचा कि तुम्हें एक पोइट्री दूं, लेकिन तुम्हें पोइट्री समझ कहाँ आएगी। निक नोआ के करीब जाकर उसे पोइट्री सुनाने लगता है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ दोनों का रोमांस स्टार्ट होने ही वाला था कि तभी वहाँ उन दोनों के दोस्त आ जाते हैं। दरअसल आज निक एक फाइट में हिस्सा लेने आया था। नोआ उसे ऐसा करने से मना करती है और गुस्सा करती है कि तुम्हें खुद को चोट देना और दूसरों को चोट देना अच्छा लगता है, बट निक उसकी बात नहीं मानता और फाइट करने लगता है। नोआ को निक की ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहां से चली जाती है। नोआ के पीछे पीछे मारियो भी जाता है, जिसने कभी नोआ को लिफ्ट दी थी। यहाँ मारियो नोआ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे किस करने लगता है। तभी निक वहां आकर मारियो को धक्का दे देता है और कहता है कि नोआ से दूर ही रहना। निक के इस बिहेवियर से नोआ गुस्सा हो जाती है। निक कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। अगर कोई तुम्हें टच करता है तो मुझे जलन होती है, बट नोआ गुस्से में उसे खुद से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि उसे निक के गुस्से से डर लगने लगा था। दरअसल उसे लग रहा था कि एक दिन निक उसे भी मारेगा और अगले दिन से दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं थे। तभी निक को उसके डैड के थ्रू एक बात पता चलती है। वो उसे बताते हैं कि नोआ के फादर उसे और उसकी मॉम को बहुत मारते पीटते थे। फिर एक दिन तंग आकर राफला ने उन पर केस कर दिया और फिर कोर्ट में नोआ की गवाही की वजह से वो पिछले 10 सालों से जेल में था।
लेकिन अब वो छूट चुका है। उसने जेल जाने से पहले नोआ को धमकी दी थी कि जेल से रिहा होते ही वो नोआ और उसकी माँ को जान से मार देगा। दरअसल नोआ बचपन से ही मारपीट देखती आ रही थी। वो अक्सर अपनी मॉम को पिटते हुए देखती थी और यही वजह थी कि उसे मारपीट से बहुत डर लगता था। निक के डैड उसे कहते कि नोआ पर खतरा है, इसलिए अब से तुम्हें ही नोआ का ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट सीन में नोआ और जेना पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी उसे निक का कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को कट कर देती है और क्लब के बाहर नोआ का जालिम बाप उसका इंतजार कर रहा था। नोआ नशे की हालत में क्लब से बाहर आती है। नोआ का बाप इससे पहले कि कुछ कर पाता, इससे पहले निक वहां पर आ जाता है। नोआ अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी। वो जब उसे लेने जाती है तो निक की एक्स गर्लफ्रेंड उसे कबर्ड में बंद कर देती है। नोआ को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए अंदर उसका दम घुटने लगता है। उसे अपने बचपन के बुरे विजन्स आ रहे थे जब उसका बाप उसे टॉर्चर किया करता था। नोआ बेहोश होने ही वाली थी कि तभी निक आकर उसे वहां से बाहर निकालता है। नोआ काफी घबरा जाती है। फिर निक नोआ को अपने साथ लेकर चला जाता है। रास्ते में वो नोआ की बॉडी पर बहुत से कट के निशान देखता है जो उसके जालिम बाप ने उसे दिए थे। निक नोआ को उसके बेडरूम में लिटाकर जाने लगता है। नोआ उसे रोकते हैं कि वो उस वक्त काफी अकेला महसूस कर रही है और आज की रात निक नोआ के साथ ही सोता है। नोआ कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ खुद को रोक नहीं पाते। इस पर निक कहता है कि हाँ। निक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे लिए अपने दिल से डर ना निकाल दो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी निक के डैड उन दोनों को एक साथ बिना कपड़ों के देख लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो उन्हें एक खबर देने आए थे कि निक की बहन मैडी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर नोआ और निक उससे मिलने जाते हैं। वहां नोआ को एहसास होता है कि निक वाकई में एक अच्छा लड़का है। जब वो दोनों घर लौट रहे थे कि तभी निक अपनी कार को बीच के किनारे रोकता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब घर वाले उन्हें दूर कर देंगे और दोनों इस मोमेंट को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते थे और फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं। अब सुबह होने वाली थी और इन दोनों की बातें अभी तक खत्म नहीं होती। सुबह होने के बाद निक एक स्टोर में सामान लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो नोआ कार में नहीं थी। सीसीटीवी के थ्रू उसे पता चलता है कि रोनी ने नोआ को किडनैप किया है। सभी लोग परेशान थे कि आखिर नोआ किस हाल में होगी। दूसरी तरफ हमें नोआ को दिखाया जाता है। उसके सामने उसका जालिम बाप था। वो उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था। जो धमकियां नोआ को मिल रही थी वो उसे उसका बाप ही दे रहा था। फिर नोआ का बाप उसे छोड़ने के बदले उसके घर वालों से 10 लाख रुपए की डिमांड करता है। पैसे लेकर नोआ के घर वाले उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ एक कैमरे के थ्रू वो नोआ के घर वालों को देख और सुन पा रहा था। दूसरी तरफ निक और पुलिस वाले एक सिविल ड्रेस में उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं आता क्योंकि उसे पैसों से कोई मतलब था ही नहीं। उसे तो बस नोआ और उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद करनी थी। तभी पुलिस वाले उसे ट्रैक कर लेते हैं। जब ये बात उसे मालूम चलती है तो वो नोआ को लेकर वहां से भागने लगता है। वो नोआ के सर पर गन पॉइंट करके उसे कार ड्राइव करवा रहा था। निक और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। अब क्योंकि नोआ का बाप और नोआ कार रेसिंग में माहिर थे, इसलिए वो लोग उन्हें चेस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ नोआ का बाप उसे बताता है कि जब उसने उसे जेल भिजवाया था तब मैं वहां हर रोज मरता था। मेरा कार रेसर बनने का सपना एक सपना ही रह गया। मेरा कार रेसर बनने का सपना पूरा ही होने वाला था कि तुमने गवाही दे दी और मैं जेल चला गया और इसकी सजा तुम दोनों माँ बेटी को जरूर मिलेगी। नोआ कार को ऐसी जगह पर ले जाकर रोकती है जहां आगे रास्ता नहीं था और अब पीछे समुंदर और आगे निक और पुलिस वाले थे। नोआ का बाप उससे कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बट नोआ और निक अब एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और सभी हैरान थे कि दोनों आखिर करने क्या वाले थे। दोनों की कार आपस में टकराने ही वाली थी कि तभी दोनों हैंड ब्रेक लगाकर कार को ड्रिफ्ट करने लगते हैं और निक का इशारा मिलते ही नोआ नीचे झुक जाती है, जिसका फायदा उठाकर पुलिस वाली नोआ के बाप को शूट कर देती है और फाइनली उसका जालिम बाप यही मारा जाता है और रोनी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और आखिर में पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन निक अभी भी नोआ से चोरी छुपे मिलने जाया करता है और उसे आई लव यू बोलता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।